लगते भोजपुर वाले गा रहे, कोई गा रहा है। हाँ, कोई ना कोई गा रहा है। कहा क्यों? गीत बजा भाई मस्ताना जी जी। कि पहले तो छलिए ने अरे अंगुली दबाया, मीठी मीठी बात किया मुझे फुसलाया। किसी ने कहा कि रावण ने सीता का हरण किया मगर उसे छुआ ही नहीं। और क्या? तो 4 पंक्तियां लिखी है, निवेदन करिए जरा सुनिएगा। सुनिए। कि लक्ष्य धार मनो में लक्ष्मण बराम है, बनवासी बन के ये आए अभिराम है। लक्ष्य धार मनो में लक्ष्मण बराम है, बनवासी बन के ये आए अभिराम है। अरे कर क्या रे? करते निश्चरों का जीना हराम है, रावण से रण में ये किए संग्राम है। तो भाई मस्ताना जी जिसने प्रभु की है प्रतीक्षा, रावण भी राम की प्रतीक्षा कर रहा था। राम से कहकर आया था, हे राम तुम्हारी बाम बिरकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा, बिरकुटी दाहिनी दिस रेखा बिच लंकापति का नाश लिखा। तो हे राम निमंत्रण देता हूँ सीधे गढ़लंक चले आना, और इस दसमुख की मोक्ष पिटारी को धर्म धुरीण साथ ले आना। वाह! तो जिसने प्रभु की है प्रतीक्षा, अंत समय पे वो दे गया शिक्षा। भैया जी कभी राम से वो डरा ही नहीं, कभी राम से वो डरा ही नहीं। और रावण का मरण तो हुआ है, पर अब तक भी वो मरा ही नहीं। वाह! हर बार दशहरा आता है, और क्या? हर बार फिर रावण जल रहा है, फिर मरा, हाँ, फिर जी गया, और क्या? फिर मरा, हाँ, फिर जी गया, फिर मरा, फिर जी गया, फिर मरा, फिर जिया, 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 फिर मरा, फिर जिया,
मरा मरा मरा। किया उसने कभी किया किसी का कभी भला ही नहीं। और रावण का मरण तो हुआ है पर अब तक भी वो चला ही नहीं। रावण का मरण तो हुआ है पर अब तक वो चला ही नहीं। रावण का मरण तो हुआ है पर अब तक वो चला ही नहीं। जैसे हम लोग होलिका दहन करते हैं उसी तरह रावण का भी दशहरा को आप लोग रावण मारते हैं उसके बाद फिर जलाते हैं। बड़े भैया ए भैया राजू भैया रावण का मरण तो हुआ है पर अब तक भी वो मरा ही नहीं। रावण का मरण तो हुआ है पर अब तक भी वो मरा ही नहीं। बोले राजा रामचंद्र की आ रहे हैं भाई राजू मस्ताना जी। समा बांध दिया आपसी चक्र में। आपके लिए कहना है कि डूबती संध्या को चुपके से बुलाना चाहिए। डूबती संध्या को चुपके से बुलाना चाहिए। आप लोग दूर दूर क्यों बैठे हो? करीब आकर बैठ जाना चाहिए। क्या हुआ? इस भीड़ में अपने पराये हो गए। क्या हुआ? इस भीड़ में अपने पराये हो गए। लेकिन कम से कम एक बार जोरदार कल्पना द्विवेदी के सम्मान में तालियां बजाना चाहिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए। का दादा का परेशानी? तुम्हारे हिसाब से काम ना हो पाए दादा। हेलो, बहुत सुंदर सा जवाब सवाल लिखने में समय लगता है, इसीलिए उद्घोषक को बुलाया जाता है कि 5 मिनट गन मशीन नहीं न लिए कि 102 गोली इकट्ठे ठोक दी। समझदार हो, प्रबुद्ध हो तो 5 मिनट का समय देना जरूरी है। हमको शौक नहीं लगी, डेली मंच मिलते हैं, तो आप हमारी भावना को और कलाकारों की भावना को समझिएगा। एक सवाल उठता है, हमारे सोनू भैया ने इतना बड़ा विशाल आयोजन करवाया, एक उद्देश्य होता है कार्यक्रम का कि समाज में संदेश छोड़ा जाए। भैया दिनेश सोनी जी, आजकल शिक्षा व्यवस्था पूरी आयोजन समिति का ध्यान चाहता हूं, व्यापार बन गया है। साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि अच्छे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। पहले क्या था, आज क्या है? जतने रुपया में किहिन नौकरी पर बाबा सचिवालय माँ, जतने रुपया माँ किहिन नौकरी पर बाबा सचिवालय माँ, वतने रुपया माँ आज घुसे ना पई हो शौचालय माँ। MA BA PhD हम सब करिडारेन जौनी रेट माँ, वतन्यू खर्चा की बादियू बिटिया ना पहुंची कक्षा 1 माँ। एक बिटिया की पढ़ाई माँ अस कमाई बर्बाद भय, और 10,000 जब खर्चा की ना तो 10 तक गिनती याद भय। जोरदार तालियां बजा दीजिए अगर सच्चाई है। फिर हमने प्राथमिक विद्यालय का सहारा लिया, जहां के अध्यापक की कम से कम 60,000 रुपए वेतन होती है। बच्चे विद्यालय की स्थिति बताने लगे,
वो स्थिति कविता के माध्यम से भैया राजू मस्ताना जी प्रस्तुत कर रहा हूं। प्राथमिक विद्यालय की स्थिति क्या है? चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं। चपरासी खीर के पतीले पर दंड पेल रहे हैं। हेडमास्टर रोटी बेल रहे हैं। सारे मास्टर भोजन परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। एक पत्रकार बोले, मास्टर साहब सुबह सुबह आप राशन लाते हैं, दोपहर भर इसे ठिकाने लगाते हैं, तो ये बताइए कि आप बच्चों को कब पढ़ाते हैं? मास्टर बोले, बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने की चिंता तो हमें सताए जाती है, लेकिन उससे बड़ी एक चिंता हमें और खाए जाती है। खाना स्वादिष्ट ना बने तो अधिकारी तरह तरह के जांचों के गोले दाग जाते हैं, और खाना स्वादिष्ट बन जाए तो खा पी करके बच्चे भाग जाते हैं। तो पत्रकार बोले कि मास्टर साहब आप मास्टर क्यों बने? मास्टर साहब बोले, इसकी भी बड़ी करुण कहानी है। एक मास्टर था कसाई, मेरी रोज करता था ठोकाई। बाकायदा मास्टर बनने की इच्छा उसी ने मेरे अंदर जगाई, लेकिन जब मेरा बनने का नंबर आया कसाई, तो सरकार ने मुझे बना दिया हलवाई। तब से मैं शिक्षा और शिक्षण कार्य से कोसों दूर हूँ। स्कूल में गणित वाले मास्टर के नाम से नहीं, मैं खीर पूड़ी वाले मास्टर के नाम से मशहूर हूँ। अगर समझ में आया है तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। भैया राजू मस्ताना जी, हम ऊंट को मनचाही करवट बिठा देंगे। हम ऊंट को मनचाही करवट बिठा देंगे, आप स्कूटर पर एक भैंस ला देंगे। हम जानते हैं आप कितने अमाननीय हैं, कितने पक्षपाती हैं। आखिर शर्म भी कोई चीज है, आपको क्यों नहीं आती है? हर जगह आरक्षण, हर जगह धांधली मचाएंगे। टॉप थर्ड क्लास वाले को आईएएस टॉपर से मूंगफली बिछवाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं, ये आरक्षण का हाल है। आइएगा भैया राजू मस्ताना जी, बहुत सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है। सोनू भैया की पूरी समिति जय मां दुर्गा कमेटी के सम्मान में 2 लाइन कविता पढ़ रहा हूं कि कदम कदम पर जय मां दुर्गा, सेवा समिति गजोधरपुर का नाम होगा। आप सबके कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। इसी तरह धर्म के कार्य में आप जुड़े रहे तो एक दिन वक्त भी आप सबका गुलाम होगा। आइएगा भैया सम्मानीय राजू मस्ताना जी, विश्वास दिलाता हूं कि राजू मस्ताना वास्तव में एक सफल और सक्षम कीर्तनकार हैं। अपने गीत में, खंड गीत में समा बांध देते हैं। अक्षी चक्र आएगा तो राजू मस्ताना का जलवा देखना। आइएगा भैया राजू मस्ताना जी। मैंने उसमें बता रही थी कि जोर शब्द है, जोड़ नहीं है। जय हो जय हो। ये मुझे भी मालूम है कि जोर शब्द है, मैंने जोड़ ही लगाया है। कि मैं बात ही कर रहा हूँ कि ऊपर से नीचे तक का जोड़ कितना हो रहा है। और क्या, मैं जोर नहीं लगवा रहा, आपने अपने ऊपर ले लिया कि जोर की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ चोटी से एड़ी तक का जोड़ लगा। हाँ, जोड़ नहीं, जोड़ जोड़। अब आप क्या कह रही हैं? आइए, एक छोटा सा कटपीस गाया था। हाँ, उधर से उन्होंने एक राखी आजाद जी गीत गाती है पूरा। जय हो। जोड़ चौवन चौवन का, ये जोड़ी ठाट बाट की, माला बनी है 108 की। बस
उसी का ऑपरेशन। कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया जवाब आया है आपकी तरफ से। जय हो। आइए, आप महान कलाकार हैं, इसलिए गुरूर जिसने अपने जहन में मारा होगा। सुनिए, गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, हाँ खुली हो खिड़कियां फिर भी उजाला होगा। हाँ खुद की परछाइयां खुद से बड़ी हो जाए, हाँ, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। मैंने बहुत उसमें दिखाया, उन्होंने शिव जी को दिखा दिया कि शिव जी के ऊपर स्वयं माता काली विराजमान है। जय हो। लेकिन एक ही पैर रखा हुआ है मां काली का, वहां भी एक ऊपर उठा हुआ है। आइए, बहुत सुंदर एक इधर से कटपीस आया है, जय हो। एक गीत आया है। हाँ कि पहले तो छलीने शाबाश, बढ़िया बेटा, क्या बात है। पहले तो छलीने उंगली नभाया, मीठी मीठी बात किया मुझे फुसलाया। बाजार गई तोने के मैं उसको तोहफा दिया, आया ना कहीं वो किसको। राजू भैया, बाजार गई थी लेके मैं उसको तोहफा दिलाया ना, बोला है कैसे को। तेरे पिया मेरे ने कोमल किया ही नहीं है। लहंगा महंगा बड़ा, लहंगा महंगा बड़ा तरजी ने सिला ही नहीं है। लहंगा उठाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने सिया ही नहीं। लहंगा उठाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने सिया ही नहीं। महंगा बड़ा है दर्जी ने तरजी को सिला ही नहीं। लहंगा उठाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने सिया ही नहीं। आइए, आपने दिखाया रावण हर साल जीवित होता है, वो मरा नहीं है। हाँ अब रावण हर साल जीवित होता है, हर साल मनाया जाता है। तो आइए, बताया है आपने रावण को दिखाया, एक बार दिखा रहा हूं कि वो भी कुछ है। सिंह का राक्षसी का सही कहते मान है, माँ के समान ही रहा स्वाभिमान है। अरे भक्त को जलाने बेटी अरमान है, फिर भी जला नहीं पाई, टूटा वो गुमान है।
कि जिसकी दुष्कर की वो भी इच्छा कैसी उल्टी हुई है परीक्षा। क्यों भावना की, अरे भावना मन की तो ये भरी ही नहीं, लेकिन मरण ना हुआ फिर भी मरी ही नहीं। होलिका मरी नहीं। आज तक होलिका हर साल जलाई जाती है और वो भी होलिका नहीं मरी। जय हो। हर साल होली आती है, जब हर साल आपका दशहरा आता है तो हर साल होली भी आती है, तो होलिका भी नहीं मरी। जय हो। इसलिए वैसे जो रावण के लिए कहा जाता है कि रावण केवल अहंकार के लिए कहा जाता है, कहते हैं कि किसी के अंदर अहंकार पैदा हो जाए तो वो कभी, कहते हैं कि जो अहंकार घर घर के अंदर रावण विराजमान है। जय हो। आइए एक और सुंदर गीत आया है उधर से, बहुत बढ़िया गीत है। जय हो। कहीं पे जाके हर सितारे बना जाएंगे, वही तो आखिर में सहारे बनाए जाएंगे। जय हो। जय हो। जय हो। बहुत सुंदर गीत आया है। कौन सा? गीत आया क्या? कि हमने सनम को खत लिखा, खत में क्या बात है, बढ़िया। क्या बात है। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, अरे ये दिलरुबा दिल की गली सहरे वफा, दिलरुबा दिल की गली हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। अब आपने दिखाया है कि रावण के दिए स्वयं लक्ष्मण जी ने खत लिखा है। आपने कहा कि तुमको लखन ने खत लिखा, खत में लिखा, ये पापिया तो 4 दिन में दुखा, ये पापिया तो 4 दिन में दुखा, कि तुमको लखन ने खत लिखा, खत में लिखा। तुमने लखन को खत लिखा, खत में लिखा। तुमको लखन ने खत लिखा, खत में लिखा। अब आपने दिखाया इसमें काल लिए कि 3, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। लेकिन आप बता रही हैं कि वो काल की बात कह रही, लेकिन एक रावण स्वयं में सक्षम विराजमान था। जय हो। और रावण को काल की तो चलाई क्या, हर चीज के बारे में रावण को मालूम था। जय हो। इतना प्रकांड विद्वान था कि उस रावण को सब कुछ मालूम था। क्यों मालूम था? अगर उधर से
उधर से अगर लक्ष्मण जी कह रहे हैं या लिख रहे हैं तो इधर मेरे जवाब से इधर रावण कुछ कह रहा है। जय हो। अगर उधर लक्ष्मण जी कह रहे हैं तो इधर रावण कह रहा है कुछ। रावण के प्रति क्या क्या लिखा तू मत सिखा। रावण के प्रति क्या क्या लिखा तू मत सिखा। रघुवीर की बस वीरता मत तू दिखा। अब इधर से रावण कह रहा है, उधर से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि रावण के प्रति क्या क्या लिखा। इधर लक्ष्मण जी ने लिखा पत्र, तो अब रावण कह रहा है कि रावण के प्रति क्या क्या लिखा तू मत सिखा। रघुवीर की बस वीरता मत ये दिखा। तो रावण के प्रति क्या क्या लिखा तू मत सिखा। रावण के प्रति क्या क्या लिखा तू मत सिखा। रावण के प्रति क्या क्या लिखा तू मत सिखा। काल हमारा भी आएगा पर हमें मार न पाएगा। अरे काल हमारा आएगा, हमको मारना पाएगा। बंदी उसे भी बना बैठे इसलिए वो खुद ही मनाएगा। लिए वो खुशी मनाएगा। लिए वो खुशी मनाएगा। ब्रह्मा ने काल बता डाला। अरे ब्रह्मा जी ने तो रावण को पहले ही काल बता डाला है। जय हो। आप कितने काल, 3 काल की बात कर रही हो। रावण को न जाने क्या क्या मालूम था। जय हो। सब कुछ उसे मालूम था। कोई भी काल हो उससे कोई चीज बची नहीं थी कि उस रावण को नहीं मालूम था। क्यों? और फिर भी ब्रह्मा ने काल बता डाला, कौशल्या लाल बता डाला। लेकिन आज भी फिर भी न कोई शंका है, रावण से बहाने कर डाला। जय हो। इन धोती बातों में क्या ये है सबक रखा। इन धोती बातों में है कैसा सबक रखा। कि रघुवीर की बस वीरता तू मत सिखा। रघुवीर की बस वीरता तू मत दिखा। रघुवीर की बस वीरता तू मत दिखा। कि रावण के प्रति क्या क्या लिखा तू मत सिखा। मेरी तरफ से प्रयास है, जितने भक्त विराजमान हैं थोड़े श्रोता एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाएंगे सभी भक्त। बोलिए दुर्गे मैया की जय। और जोर से एक जयकार लगाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए एक सुंदर सा गीत मेरी तरफ से पेश है, बिल्कुल साफ गीत है। जय हो। आइए गीत बजा। कौन सा? क्या बात। गीत बजा। कौन सा? किसी से मुझे